अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं अजमल उर्दू एजुकेशन। इस चैनल पे आपका खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे नूरानी कायदा तख्ती नंबर 24, लेसन नंबर 24 पढ़ेंगे इदगाम और समझेंगे कि इदगाम किसे कहते हैं और इदगाम किस तरीक़े से पढ़ना चाहिए। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका कोई सबक भी छूटने ना पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखें यहाँ लिखा है तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 4। इससे पहले 3 कायदा आपने पढ़ा है। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे होते हैं, जिसमें 3 कायदा हम लोग पढ़ चुके हैं और ये चौथा और आखिरी कायदा है। यहाँ आप देखें ये जो हरूफ आपको दिख रहे हैं 6 हरूफ, इन हरूफ को सबसे पहले आप ज़बानी याद कर लेंगे। इसे ही हरूफ इदगाम कहा जाता है। इसे हरूफ इदगाम कहा जाता है। इसे अगर आसानी के साथ याद करना चाहते हैं तो इनका मजमुआ है यरमलून, जिसमें ये सारे हरूफ आ जाते हैं या रा मीम लाम वाव नून। ये सारे हरूफ का मजमुआ है यरमलून। तो आप यरमलून याद कर लेंगे तो ये सारा हरफ इसमें शामिल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ लिखा है तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून, यानी ये जो हरूफ आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई हर्फ आ जाए तो लाम और रा की सूरत में बग़ैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम भी कहा जाता है। सिर्फ समझना यह है कि रा और लाम सिर्फ ये 2 हर्फ में गुन्ना नहीं होगा और बाकी ये 4 हर्फ जो दिख रहे हैं या मीम वाव और नून, इन चारों हरफों में गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। देखें यहाँ इदगाम रा की मिसाल है और यहाँ इदगाम लाम की मिसाल है। इसे हम समझते हैं। इसे देखें मुहम्मदुर, ये जो आपको दिख रहा है इस यहाँ इदगाम करना है। कैसे? तनवीन है, दाल पे 2 पेश है तो इसे तनवीन कहा जाता है और रा हरूफ इदगाम से है तो यहाँ इदगाम किस तरह से करेंगे, इसको दुर पढ़ना है। इदगाम का तरीक़ा ये है कि एक पेश को हटा देंगे, उल्टा पेश जो है उसे हटा देंगे और दाल को रा से मिला देंगे बिला गुन्ना के, तो इदगाम हो जाएगा। जैसे मुहम्मदुर, दुर कोई गुन्ना नहीं है, आसानी के साथ जल्दी मिला देना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिर। अब यहाँ देखें नून पे जो जज़म है तो इसे नून साकिन कहते हैं। यह है तनवीन और यह है नून साकिन। तो तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हरूफ यरमलूना में से कोई भी हर्फ आ जाता है तो वहाँ पे इदगाम किया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ रा और लाम 2 हर्फ में गुन्ना नहीं होता है। इसके अलावा जो 4 हरूफ हैं उसमें गुन्ना के साथ इदगाम होगा। तो पढ़ते हैं, इसे देखें। मीम और रा से मिलेगा, ये नून नहीं पढ़ा जाएगा। मिर मिर रब्बिका, मिर रब्बिका। रऊफुर, फुर कोई गुन्ना नहीं, फा को रा से मिला देंगे। रऊफुर रहीमन, रऊफुर रहीमन। और यहाँ पे वक्फ करना होगा, रुकना होगा आयत पे, तो कहेंगे रऊफुर रहीम। ईशतिर, यहाँ भी हरूफ इदगाम है। ईशतिर रादियतिन,
यहाँ लाम की मिसाल है कि मीम ये डायरेक्ट लाम से मिलेगा, नून साकिन के बाद लाम है तो यहाँ भी गुन्ना नहीं होगा, नून नहीं पढ़ा जाएगा, मीम डायरेक्ट लाम से मिलेगा। और एक चीज़ और समझ लें कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हरूफ़े इदगाम में से कोई हर्फ आता है तो उस हर्फ पर तशदीद होता है। जैसे आप यहाँ भी देखें लाम पे तशदीद है, यहाँ पे देखें लाम पे तशदीद है, इससे पहले आपने यहाँ देखा था रा पे तशदीद है, यहाँ भी रा पे तशदीद है। तो तनवीन और नून साकिन के बाद हरूफ़ इदगाम में से कोई हर्फ आता है तो उसके बाद उस पर तशदीद होता है, सिर्फ उसी से मिलाकर पढ़ना है। तो इस मीम को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, मिल्ला दुनहु, दुनहु कुल्लुल्ला, यहाँ भी हरूफ़ इदगाम के हर्फ हैं लाम, कुल्लुल्लहु या कुल्लहु, रिज़्क़ल्लकुम, उफ़्फ़िल्लकुम, मिल्लबनिन। और यहाँ मश्क इदगाम मअल गुन्ना, दो हर्फ की मिसाल अभी आपने समझा, रा और लाम की वो बिला गुन्ना के पढ़ेंगे। और ये चार हरूफ जो आपको दिख रहे हैं ये भी हरूफ़ इदगाम हैं, लेकिन ये गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ़ यरमलून में से या वाव मीम नून यूमिन दूसरे कलमा में आवें तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। गुन्ना किसे कहते हैं कि नून की आवाज़ को थोड़ी देर नाक में छुपाकर पढ़ना, नाक में रोक कर थोड़ी देर पढ़ना, ये भी इदगाम या की मिसाल है। और यहाँ इदगाम वाव की मिसाल है, यहाँ इदगाम मीम की मिसाल है, और यहाँ इदगाम नून की मिसाल है। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं। ये चार हरूफ जो है गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। ऐसे आई आई आई, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। आई यू ता मैं यामल, मैं यौमिन, मैं यक़ूलु, वुजूहुन यौमइदिन, अन यशाअ। अब ये वाव की मिसाल है, इलाहन वाहिदा, रहीमुन वदूद, इन वहबत मिन वराइहिम जन्नातिन वउयून, मौइदा रसूलुम मिनल्लाह, यहाँ मीम पे तशदीद होनी चाहिए, रसूलुम मिनल्लाह, सिरातम मुस्तकीमा, अम्मन खैरुम मिन मिस्लिही। अब यहाँ नून की मिसाल है, मिन नबिय्यिन नूरन नहदी, मिन निअमतिन लिमन नुरीदु, फमन नकत मिन नासिरीन। यहाँ पे तशदीद और इस पे खड़ा ज़बर होगा, मिन नासिरीन। आज का सबक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, लाइक और शेयर भी करें,
تاکہ آپ کے دوست کے پاس پہنچے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔